जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको आज के इस 35 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही आंसर करना होगा। और दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट की बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और साथ ही 5 सॉल्व पेपर को भी कवर किया गया है। तो बिहार पुलिस की तैयारी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब है भारत इसमें 126वें स्थान पर है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे खुशहाल देश की बात करें, यानी कि नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो ये फिनलैंड है। आगे देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। और देखिए, पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब देखिए, जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है तो ऋषभदेव, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी है। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है सी ऑप्शन, मखली घोषाल। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मखली घोषाल जो है ये महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अवंतिका। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? चलिए, आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से विश्व की जलवायु को खतरा है। आगे देखिए, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पायरिया जो है ये निम्नलिखित में से किस अंग का रोग है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, पायरिया जो है ये मसूड़ा अंग का रोग है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो शाम 7:30 बजे की क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। और सभी क्लास के PDF प्लस इम्पोर्टेंट नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, फसलों में DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो फसलों में DDT के छिड़काव से वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है ये फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फंगस का मतलब होता है कवक,
और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी, जबकि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है, तो याद रखिएगा ये है फेफड़ा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फेफड़ा। आगे देखिए, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब है 90%। और भारत में अगर पूछे सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है, और एक है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, गंगा नदी बिहार में किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बक्सर। याद रखिएगा, बक्सर से होकर गंगा नदी जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में अवस्थित है। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो कुशेश्वर स्थान झील ये बिहार के किस जिले में है, तो सही जवाब है दरभंगा में। आगे देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो याद कर लीजिए, ककोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो इसका सही जवाब है CR दास यानी चितरंजन दास। बाकी एनी बेसेंट, S सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक ये सभी जुड़े थे। अब देखिए, एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। आप लोग कमेंट करके बताइए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का जो यनम डिस्ट्रिक्ट है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम। नई राजधानी बनी है विशाखापत्तनम। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखेंगे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे अवशिष्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। बाकी हिमालय की बात करें तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अब देखिए यहाँ से आपको 3 डेट याद रखने हैं। पहला डेट है 1912। 1912 में क्या हुआ था, बंगाल और बिहार अलग हुआ था। फिर 1936 इसमें क्या हुआ था, उड़ीसा और बिहार अलग हुआ था। फिर है 15 नवंबर 2000 और ये डेट सभी को पता है झारखंड बिहार अलग हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब है 1936। आगे देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब है उदयन ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक। और बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है फ्यूज। याद रखिएगा, फ्यूज जो है ये सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। अब पूछा जाएगा कि फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और फ्यूज ये किसके मिश्रण से बना होता है? तो सीसा और टीन। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है फ्यूज। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन टाइफाइड। विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है। एड्स की बात करें तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, अग्रपुंज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अग्रपुंज किसमें पाए जाते हैं? तो शुक्राणुओं में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, तो कौन नहीं होगा? तो याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब है 1969 से 74। आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब है दक्षिणी अंडमान में। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बाण सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब है ये निर्माण हुआ था कैलेडोनियन युग में। और अरावली पर्वत की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश कौन है? तो दोस्तों विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश कौन है? तो थाईलैंड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे अधिक उत्पादक देश पूछे तो चाइना है। और उत्पादक में भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।